नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका बिहार के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनकी अंतिम लिस्ट आ गई है। नामांकन की जो दूसरा चरण का नामांकन था, नामांकन की तिथि समाप्त होने से पहले अंतिम दिन ये सूची अब आई। प्रमुख रूप से महागठबंधन में 3 दलों की, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी की, बारी बारी से हम हर दल के जो उम्मीदवार हैं उनका जो पोस्टमार्टम है वो करने का प्रयास करते हैं। तो आज चलते हैं राजद का एक नज़रिए से पोस्टमार्टम करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने विगत कई चुनावों के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब 143 विधानसभा सीट लड़कर मात्र 16 अग्री जाति के उम्मीदवार को राजद ने टिकट दिया है। लगभग 12 से 13% के आसपास का आएगा मामला। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार मुझे लगता है कि 6 भूमिहार जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। पिछली बार तो शायद 1 भूमिहार जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने, लेकिन इस बार 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और उसमें भी जिन लोगों को टिकट दिया है तो वो एक कह सकते हैं कि 360 डिग्री का टर्न अराउंड है एक तरह से। ठीक है, तो ये कुछ संकेत देता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो पिछली बार A to Z की बात कर रहे थे, तो क्या वो उसका रिफ्लेक्शन है या फिर इस बार कहीं तेजस्वी यादव की ये कोई नई रणनीति का अंग है या फिर कोई तेजस्वी यादव की चाल है। तो चलिए समझते हैं कुछ बातों से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 ब्राह्मण उम्मीदवारों की। आप देखिए 3 ब्राह्मण जो उम्मीदवार खड़े हैं वो कहाँ से हैं? सब व्यक्तिगत संबंध के आधार पर हैं। इस बात को मैं अगर देखूँ तो आपको स्पष्ट लगेगा। एक सबसे पहला है राहुल तिवारी, शाहपुर विधानसभा सीट, शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं। आप उनको जाति के खांचे में नहीं बांध सकते, सही है ना? मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब मैंने सवर्ण 16 तो है इसमें, 7, 6 और 3, ठीक है। लेकिन आप इन अधिकतर उम्मीदवारों को मैं जो समझाने का प्रयास करूँ, इनको आप खांचे में मत बांधिए, जाति के खांचे में। ठीक है, इसके द्वारा दूसरा मकसद साधा गया है, जाति को नहीं साधा गया है बल्कि दूसरा मकसद साधा गया है। क्या क्या? तो 3 ब्राह्मण, राहुल तिवारी, 1 शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं। नवनीत कुमार झा, ठीक है, ये हैं रघुनाथ झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के पौत्र शिवहर से। चेतन आनंद पिछली बार लड़े थे, वहां से रघुनाथ झा का वो लंबे समय तक विधायक रहे थे। रघुनाथ झा कांग्रेस से में रहे, फिर समता पार्टी में रहे, फिर राजद में रहे, जनता दल में रहे, सब पार्टी में वो लगभग गए। ठीक है, तो रघुनाथ झा के पौत्र हैं नवनीत झा। उनके पिता अजीत झा भी विधायक रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से ही। ठीक है, तो उनको दिया है। दूसरा तो व्यक्तिगत संबंध आ गया। तीसरा विनोद मिश्रा अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में। अलीनगर विधानसभा सीट कौन, जहां से इस बार मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, जो सुप्रसिद्ध लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। वहां पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव चुनाव जीते थे, तो मैथिली ठाकुर को और मिश्री लाल यादव के खिलाफ भी विनोद मिश्रा लड़े थे पिछली बार, इस बार भी विनोद मिश्रा ही लड़ रहे हैं राजद से। तो विनोद मिश्रा को माना जाता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी से नजदीकी संबंध के कारण उनको टिकट मिला है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संबंध तीनों में हो गए। अब आते हैं हम उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, राजपूतों में 7 राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया। वैसे भी एक बात मैं बताऊं, राजपूतों को उम्मीदवार बनाने में आरजेडी लगातार उदारता दिखाती रही है। मैंने सवर्णों में सबसे ज्यादा अगर आरजेडी ने दूर रखा है अपने आप को तो 2 जातियों से रखा है, भूमिहार और ब्राह्मणों से। राजपूत से उसकी नजदीकी कई बार रही है। कई उम्मीदवार लगातार, बड़े नेताओं में भी देखेंगे आप तो रघुवंश प्रसाद सिंह, जगतानंद सिंह, ठीक है, जैसे नेता रहे हैं। और उनकी छत्र छाया में जो है कई नेता राष्ट्रीय जनता दल में, आनंद मोहन, उनकी पत्नी भी लड़ी पिछली बार, बेटा भी लड़ा चेतन आनंद। तो इस प्रकार से राजपूतों एडजस्ट करते रहे हैं, आरजेडी भी करती रही है और राजपूत नेता भी करते रहे। प्रभुनाथ सिंह का ले लीजिए, कई लोग हैं। लेकिन भूमिहार के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराना ये आरजेडी का मुख्य मकसद रहा करता था, चाहे वो लालू जी का दौर हो, चाहे वो आज तेजस्वी यादव का दौर है। ठीक है, हर दौर में सवर्णों में विशेष रूप से ब्राह्मणों और भूमिहार के खिलाफ ध्रुवीकरण कराना ये आरजेडी की सबसे, जैसे बीजेपी
बीजेपी लगातार यह प्रयास करती है कि हम ध्रुवीकरण मुसलमानों के खिलाफ कराएं, और इसका असर आप देखते हैं कि कई जगह यादव मतदाता भी आरजेडी के भी मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालते हैं। उसका कारण यही होता है कि बीजेपी का जोर लगातार रहता है कि हम मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण करा के सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान करा दें, तो उसमें हर बैरियर टूट जाता है। अगर आप पिछड़ा, दलित, महादलित, सब बैरियर, अति पिछड़ा, सब टूट जाता है। केवल चुनाव मुकाबला आमने सामने का बन जाता है। तो चाहे वो इस बार भी अजीत सिंह जैसे उम्मीदवार हैं, मान ले तो जगदानंद सिंह सुधाकर सिंह के भाई हैं, अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटा हैं, तो इसीलिए वो व्यक्तिगत संबंध है, कंप्लीट व्यक्तिगत संबंध है, जिस कारण से टिकट मिला। अब आते हैं भूमिहार, जिनसे सबसे ज्यादा एलर्जी रहा है लालू यादव को, और लालू यादव के खिलाफ अगर किसी भी आरजेडी के शासनकाल के दौरान या आरजेडी के शासनकाल के बाद भी अगर सबसे मजबूती से अगर कोई जाति अगर आरजेडी के खिलाफ रहा, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रहा, तो वो जाति है भूमिहार, हर तरीके से। ठीक है, उसमें इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो अब उसमें देखिए कौन कौन चेहरे क्या हैं। इसमें भी डॉक्टर संजीव, परबत्ता विधानसभा सीट, डॉक्टर संजीव वही है जो जब नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाते रहे, लगातार चलाते रहे। ठीक है, शायद उनको अपने खुद के मंत्री बनाने की उम्मीद थी, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाना, इस बात का भी उनको उनके अंदर रहा होगा। तो कई कारण से, व्यक्तिगत कारण है जिस कारण से नीतीश कुमार से उनकी एलर्जी तो फिर बढ़ा। परिणाम स्वरूप चुनाव आते आते पहले कांग्रेस में जाने की चर्चा थी, फिर वो आरजेडी में आ गए। बीना देवी, मोकामा का इतिहास क्या है। एक तरफ अनंत सिंह पिछली बार आरजेडी की टिकट पर लड़ी थी, उनकी पत्नी नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पिछली बार आरजेडी की टिकट पर लड़ी थी, जीती थी। इस बार चूंकि अनंत सिंह जदयू के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को उम्मीदवार बनाया। मतलब लोहे को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल, मतलब भूमिहार बाहुबली अनंत सिंह को काटने के लिए दूसरा भूमिहार बाहुबली सूरजभान सिंह का इस्तेमाल। ठीक है, लालगंज आ जाइए। शिवानी शुक्ला कौन है? शिवानी शुक्ला मुन्ना शुक्ला की पुत्री है। मुन्ना शुक्ला विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी विधायिका रह चुकी है। शिवानी शुक्ला उनकी बेटी है। मुन्ना शुक्ला के दो भाई छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की हत्या हो चुकी है। हत्या कब हुई? आरजेडी के दौर में हुई। आरजेडी के दौर में हेमंत शाही, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मतलब पूरे मुजफ्फरपुर वैशाली के क्षेत्र में जो गैंग वॉर हुआ करता था, उसमें कई भूमिहार बाहुबलियों की हत्या हुई, और माना गया उन दिनों कि ये इन हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका थी। आपको याद, मैं बताऊं जानकारी के लिए, कि वो शव यात्रा मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई की ही थी, जिस शव यात्रा के दौरान गोपालगंज के पूर्व डीएम दलित समाज से आने वाले जी कृष्णैया की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जिस मुकदमे में आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा लगभग काटकर जेल से बाहर आए, वो वही शव यात्रा थी। और उस दौरान सामाजिक विद्वेष इतना ज्यादा था कि आरजेडी के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई जाति आक्रामक थी तो भूमिहार जाति थी, आज भी है। और आपने देखा कि विगत लोकसभा चुनाव वैशाली में जब आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया था, तो मुन्ना शुक्ला की जाति के लोगों ने ही वोट नहीं दिया। मुन्ना शुक्ला की जाति के लोग वहां कहते पाए गए कि मुन्ना शुक्ला अपने दो भाई की हत्याओं को भूल सकता है, हेमंत शाही की हत्या को भूल सकता है, लेकिन यहाँ का भूमिहार इस बात को कैसे भूल जाए कि उन दिनों के गैंग वॉर के चक्कर में कई सैकड़ों हत्याएं हुई थी और निशाने पर केवल भूमिहार था। तो ये परिस्थिति रही। अब आ जाइए राहुल शर्मा, जहानाबाद में भी वही जगदीश शर्मा लगातार जो है लालू प्रसाद यादव की राजनीति के खिलाफ मोर्चा लेते रहे। कांग्रेस से जगदीश शर्मा का राजनीतिक जो पॉलिटिकल डेब्यू, इनका इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा। लेकिन कांग्रेस जगदीश शर्मा ने तब
तब छोड़ा जगदीश शर्मा ने कांग्रेस, जब कांग्रेस लालू यादव के साथ चली गई। और उसके बाद लालू यादव के विरोध की प्रतीक समता पार्टी में आ गए जगदीश शर्मा, नीतीश कुमार के साथ आ गए और नीतीश कुमार के साथ रहकर ही लालू यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ लड़ते रहे। जहानाबाद में, अरवल में, गया में, औरंगाबाद में सांसद रहे, विधायक रहे। इनकी पत्नी भी एक बार उपचुनाव जीती, बेटा राहुल शर्मा भी विधायक रहे जदयू से। इस बार जदयू से टिकट नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए और जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए मटिहानी, बेगूसराय, बोगो सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, ये भी बाहुबली है, ये भी बाहुबली है बोगो सिंह। पिछली बार एक और बाहुबली, पुराने बाहुबली के पुत्र राजकुमार सिंह से हार गए थे नरेंद्र कुमार सिंह। नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह मटिहानी में जदयू के उम्मीदवार के रूप में पिछला बार पूर्व बाहुबली कामदेव सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह से चुनाव हार गए थे। लोजपा की टिकट पर राजकुमार सिंह लड़े थे, 100 वोट से लगभग हराया था, 300 कुछ वोट से हराया था बोगो सिंह को। तो राजकुमार सिंह जदयू में शामिल हो गए जीतकर। तो अब जदयू तो चूंकि 5 साल तक जदयू के साथ रहे, तो नीतीश कुमार ने टिकट देने का वादा कर दिया। बोगो सिंह को लगा कि अब टिकट नहीं मिलेगा, तो चले गए राजद में, और राजद के उम्मीदवार हैं मटिहानी से। तो वहां भी मामला यही आ जाता है, दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर लो। ठीक है, बोगो सिंह के पुराने बयान को निकाल कर देखिए कि लालू यादव के बारे में, लालू प्रसाद यादव की राजनीति के बारे में किस प्रकार का प्रवचन, बयानबाजियां क्या करते हैं। सबका, बोगो सिंह, राहुल शर्मा, शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला, बीना देवी, डॉक्टर संजीव, सबके बारे, सबके सूर्य प्रवचन मालूम चल जाएगा। लेकिन चुनाव है, राजनीति है, केवल सत्ता महत्वपूर्ण है, समाज दूसरे नंबर पे है सत्ता के लिए। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि इस बार 16 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, सब मैंने सामान्य जाति से, ठीक है, ब्राह्मण 3, राजपूत 7 और भूमिहार 6 उम्मीदवार। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अन्य वीडियो में अन्य मुद्दों पे बातचीत होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।